Hello friends, in this lecture we will explain this article 19 subclause E, F and G. So, hello friends, in this lecture we will cover article 19 subclause E, F, G. ठीक है, तो आज आर्टिकल 19 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 21. ओके, सॉरी 20. 19 के बाद 20 फिर 21. इसको मैं स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगी. ठीक है, बट सबसे पहले आज के चीज़ को देखते हैं क्या है. आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस. ठीक है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली क्या था? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में था. ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे ई एफ जी. तो इसमें क्या है? फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, यानी कि आप कहीं पे भी ऑल ओवर टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं पे भी आप परमानेंट रेसिडेंस और टेम्परेरी रेसिडेंस आप बना सकते हो. इसमें क्या है? गारंटी द फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडियन की जो टेरिटरी है वहाँ पे आप कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हो. ठीक है, ये आर्टिकल हमको क्या मिलेगा? सारे सिटीजन्स को मिला है, एवरी सिटीजन्स. ठीक है, ये तो हम लोग को नंबर अब तक तो याद हो गया होगा. 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30. ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं. और इसके अलावा जितने हैं वो सिटीजन्स प्लस फॉरेनर दोनों को मिले हैं. ठीक है, तो आर्टिकल 19 में जितने भी क्लॉजेज हैं ए बी सी डी ई एफ जो जितने भी हैं, तो वो सारे सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है? एवरी सिटीजन्स हैव द राइट टू लिव इन एनी स्टेट. किसी भी स्टेट में वो रह सकता है, उस स्टेट की किसी भी सिटी, टाउन या विलेज के अंदर वो रह सकता है. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या है, जो कि हमने पहले भी बता दिया कि ये सिर्फ सिटीजन्स को अलाउड है. ये क्या इंश्योर करता है कि देश में नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी की भावना हो. अगर मान लीजिए कोई नॉर्थ का आदमी साउथ में जाके रहेगा, उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करेगा और अपने कल्चर को प्रोपोगेट करेगा, तो उससे क्या होता है कि नेशनल यूनिटी की भावना आती है. ठीक है, तो इस वजह से ये आर्टिकल्स को रखा गया. ठीक है, टेम्परेरी रेसिडेंस एंड परमानेंट रेसिडेंस इस ये दोनों को कवर करता है. ठीक है, आप टेम्परेरीली भी कहीं पे भी रह सकते हो और अपना कोई परमानेंट रेसिडेंस भी किसी भी स्टेट में आप बना सकते हो. ठीक है, अब जैसे कि हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमारे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में दिया है. ठीक है, इसमें क्या है कि स्टेट आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है. ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब. ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आप नहीं जा सकते हो. मतलब जा सकते हो बट परमिट, एक काइंड ऑफ परमिट सिस्टम लगेगा. वहाँ पे आप रिसाइड नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना घर नहीं बना सकते हो. ठीक है, तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि स्टेट इसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है. रिस्ट्रिक्शन शेड्यूल एरिया, इनर लाइन परमिट सिस्टम. ठीक है, ट्राइबल रीजन में स्पेशल लॉज टू प्रोटेक्ट ट्राइबल कल्चर, यानी कि ट्राइबल जो कल्चर है, उनके जो लैंड है, उसको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई. ठीक है, जिसमें क्या है? फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस. नाउ एक नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ. ये जो एक ऐसा आर्टिकल है जिसको हम लोग ने डिलीट कर दिया. इसका करंट स्टेटस क्या है? ये डिलीटेड है हमारे फंडामेंटल राइट से. इसमें क्या कहा गया था 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में कि प्रोवाइडेड द फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, ये हमको राइट देते थे कि हम एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी, होल्ड कर सकते हैं और डिस्पोज कर सकते हैं. ठीक है, बट अभी के टाइम पे इसका क्या स्टेटस है? इसका स्टेटस है ये हमारा सिर्फ लीगल राइट बन के रह गया है. ठीक है, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता है. और इसको डिलीट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था? वो था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978. इसको डिलीट कर दिया गया और इसको पुट कर दिया गया किसमें? हमारा एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300 ए. ठीक है, इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? ये है लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है. ठीक है, और ये कवर्ड किसके अंडर आता है? 300 ए के तहत. ठीक है, नाउ अब 300 ए में क्या चीजें कही गई हैं कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. यानी कि किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को उसके प्रॉपर्टी से हटाया नहीं जाएगा एक्सेप्ट
अथॉरिटी ऑफ लॉ, लॉ के तहत ही हटाया जाएगा। अगर कुछ भी होगा तो वो लॉ के तहत ही हो गया। आर्बिट्रेरली मतलब अपनी मन मर्जी से स्टेट ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रॉपर्टी कैन बी टेकन, ठीक है, प्रॉपर्टी ली जा सकती है। इसमें ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी कभी ली नहीं जा सकती, प्रॉपर्टी ली जा सकती है स्टेट के द्वारा, बट कोई ना कोई स्टेट की लॉज के अकॉर्डिंग ली जाएगी, पहले उसके लॉ बनेंगे, ठीक है, और कोई भी मनमर्जी से नहीं ली जाएगी, लॉ के तहत ही ली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ये हमारा आर्टिकल 19 यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसमें क्या कहा गया है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी कि आप कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हो, आपके पास ये फ्रीडम है। ये क्या गारंटी करता है, गारंटी फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिटीजन्स, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि 19 हमारा सिर्फ सिटीजन्स को अलाउड है। इसमें क्या है, सिटीजन्स को ये अलाउड है, कोई भी क्या होना चाहिए, वो लॉफुल प्रोफेशन होना चाहिए, ठीक है। ये आप कोई इलीगल प्रोफेशन नहीं कर सकते, लॉफुल, लॉ के तहत प्रोफेशन होना चाहिए, कोई भी ट्रेड बिजनेस या, और अपने प्रोफेशन को आप चेंज भी कर सकते हो फ्रीली। तो ये हमारा राइट है, राइट फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। अब जैसे कोई राइट्स मिले तो उसके साथ रिस्ट्रिक्शन भी मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट क्या करता है, स्टेट इम्पोज करता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, ठीक है। कोई भी इलीगल प्रोफेशन आप नहीं कर सकते हो, कोई भी जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हो या कोई भी इलीगल काम कर रहे हो, वो आप नहीं कर सकते, वो मना ही है, ठीक है। प्रोफेशन क्या होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, ये नहीं कि आप मेडिकल शॉप खोलिए लेकिन आपके पास मेडिकल की डिग्री ही नहीं है, एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, तो ये भी एक इलीगल में ही आएगा, ठीक है। आपके पास लॉयर्स के पास, डॉक्टर के पास मेडिकल डिग्री होनी चाहिए, लॉयर्स के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, टीचर्स के पास प्रॉपर एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। लाइसेंसिंग सिस्टम, स्टेट मोनोपोली इन सर्टेन बिजनेसेस, कुछ स्टेट के कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें सिर्फ स्टेट की मोनोपोली है, जैसे कि हमारा रेलवे, रेलवे अभी तक तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं चला रहा, अभी तक तो रेलवे पूरा स्टेट की मोनोपोली के अंडर आता है। और कैसे एग्जांपल, क्या किस किस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन है, अल्कोहल ट्रेड, लॉटरीज, डिफेंस प्रोडक्शंस, ठीक है, ये सारी चीज़ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट आर्टिकल 20, 21, ठीक है। और इसको अब एक एक स्टोरी के तहत समझेंगे, ठीक है, एक स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे आर्टिकल 20, 21 एंड 22 को, ठीक है। तो उसको आप इजी अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है। Or that's all for today. Meet you in the next lecture. Thank you guys. Please do like, share, and subscribe for more such videos.